kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. दीदी, आज से तुम्हारी माँ तुम सबको स्कूल छोड़ाएंगी। दीदी मत जाइए। क्या अब आप भी चली जाएंगी? तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। जो बरिस ने घर खरीदा था, तुम्हें याद होगा, कुछ समय के लिए मैं वहीं रहूंगी, ठीक है? वो जगह यहाँ से बहुत पास भी है। जब भी पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है? बोलो ठीक है ना? पता नहीं मैं तुम सबके बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं यहीं हूँ, ठीक है? परेशान मत होना। स्कूल भी जाना है, नाश्ता खत्म करो। अच्छा किरास, देखो इस्मत ने दूध पिया कि नहीं। ठीक है। फिलिस, तूफान भाई, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलिए ना। चलो। हाँ। फिर से लेट हो गई। यहाँ मॉम, मुझे वैसे ही देर हो रही है। ये यहाँ कब आए मॉम? शायद कल रात, मुझे भी नहीं पता चला, पर सुबह देखा तो यहीं सो रहे थे। धीरे धीरे बात करो, नहीं तो विक्री जी जाग जाएंगे। मॉम, मैं इन्हें क्यों जगाऊंगी? शुक्रान। इन्होंने शुक्रान कहा ना? शुक्रान? ये नींद में किसी शुक्रान का नाम ले रहे हैं। मॉम, क्या आप ठीक है? हाँ,
स्कूल के लिए देर हो रही है ना, जाओ। ठीक है, मैं निकलती हूँ। शुक्रान, शुक्रान, मैंने शुक्रान तुम्हें इसलिए बुलाया, फिक्री जी, तुम बस अपना साइन कर दो प्लीज। लेकिन कहाँ साइन करूं? शर्मा जी, आप सुबह से पता नहीं आप नींद में क्या क्या बोल रहे हैं। और आप सुन रही हैं, मेरी बातें सुनने का क्या फायदा? ऐसा नहीं है, मैं तो बस देख रही थी कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं। नाश्ते में क्या खाएंगे आप? खाऊंगा तो नहीं, बस एक बियर। एक बियर अभी लाती हूँ, फ्रिज में है। ठीक है। वो कैसे जा सकती है? मैं जानती हूँ वो आपसे बहुत प्यार करती है, और अब तो वो। ऐसा कुछ भी नहीं है फिलिस, कुछ भी नहीं है। ओह, तुले प्रेग्नेंट नहीं है। ये डॉक्टर ने कहा आपसे? सच में? ये भी कहा कि क्या? बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? हाँ, तुले कभी भी मां नहीं बन पाएगी फिलिस, कभी भी नहीं, यही कहा। क्या? ये कहा? ये क्यों होता है? मॉम के 6 बच्चे और उन्हें उनकी कोई कदर नहीं, और तुले जो एक बच्चे को तरस रही है उसको हो नहीं सकते। फिलिस प्लीज तुले को ढूंढो, वरना मैं क्या करूंगा। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। तुम कॉल करके बोलो ना घर आ जाए, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। 1 मिनट रुकिए। तुले, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर पर हूँ। तूफान भाई भी इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी फिक्र हो रही है। कहाँ हो तुम? क्या? ठीक है, रो मत, रो मत, मैं सुन रही हूँ। बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। कहाँ है वो अभी? बूरसा में है, अपनी माँ के घर। और उसने कहा कि तूफान को अब मेरे बिना जीने की आदत डालनी चाहिए। वो जरूर परेशान होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आप जानते हैं वो आपसे कितना प्यार करती है। कहाँ जा रहे हैं? बूरसा, उसे वापस लाने। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहती है, पर मैं बस स्टेशन पे उसका इंतजार करूंगा। क्या आप एक और बियर पियेंगे फिक्री जी? ये पूछने की जरूरत नहीं है सीमा। आप बैठिए, मैं एक और लेकर आती हूँ। फिक्री जी। क्या हो गया सीमा? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। ठीक है, वो शुक्रान कौन है? सॉरी, मैं चलिए ना माँ, हमें देर हो जाएगी, टीचर गुस्सा करेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर गुस्सा करेंगे तो मुझे बता देना। मुझे एग्जाम के लिए देर हो रही है मम्मी। बस मैं आ रही हूँ। देखो तो इस्मत कहाँ है? चलो इस्मत, उठो। जल्दी चलो बच्चों, देर हो रही है ना। चलो चलो। गाड़ी आराम से चलाइएगा, तेज बिल्कुल मत हाँ, चलाइएगा। ठीक है। पास में ही जाना है, पहुँच तुम जाएंगे। फिक्र मत करो। पहुँच कर कॉल कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बाय। बाय।
अब क्या हुआ? अब इस गाड़ी को क्या हुआ? कैसी घटिया गाड़ी, डब्बा। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। पता नहीं आज ही सब उल्टा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये गाड़ी तो हमेशा से दिक्कत देती है आपको। आप बस से क्यों नहीं चले जाते? हाँ, मैं बस से तो जा ही सकता हूँ। वैसे भी बुरसा कौन सा बहुत दूर है। ठीक है, गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ। कुछ मदद चाहिए? कर दोगी तो अच्छा रहेगा। हाँ बताइए फिर। क्या तुम गाड़ी को धक्का दोगी? मुझसे हिलेगी भी नहीं। सीमा जी, मैं अंदर आ जाऊं? आइए ना। सीमा, मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाइएगा। सीमा जी, आप पूछ रही थी कि शुक्रान कौन है? शुक्रान मेरी बीवी है। आप कार को लेकर परेशान मत होइए, मैं बच्चों से कह दूंगी, वो ख्याल रखेंगे। थैंक्स, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है, कॉल कीजिएगा। ओके। एक्सक्यूज मी, फिलिस वाले बोल कहाँ रहती है? मैं ही हूँ, बताइए। क्या आप यहाँ साइन करेंगी? बारिश जी ने कुछ ऑर्डर प्लेस किया था, इसका पेमेंट हो चुका है। इसमें आपके लिए एक सोफा सेट है। आप हमें अपना घर बताइए, हम उसे अंदर रखवा देंगे। कौन सा घर है? वो वाला है, वहाँ पर। उधर ले आओ। सामान घर पहुंच गया क्या? मैंने ही भिजवाया है। तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए नहीं लिया है? घर का सामान है, मुझे ये खरीदना ही था। पता नहीं तुम क्यों नाराज हो रही हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? काम में बिजी था, तुम तो जानती हो। खैर छोड़ो, क्या उन्होंने सामान अंदर पहुंचा दिया? बस अभी अभी ले जाना शुरू किया है। अच्छा, चलो अच्छा है। तुमने सब अपने पापा के पैसों से खरीदा है? सही कहा तुमने, और कहाँ से लाता? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तुम तो जानती हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी मुझे काम पे जाना है। फ्री होके मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम भी। दोस्तों कैसे हो? क्या हाल है? हेलो बरस भाई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? इस बार ये हमारे बारे में नहीं है। बरस भाई, आपने सच में हमारा हमेशा ख्याल रखा है। आपने हमेशा हमें हर मुसीबत से बचाया है। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक्स अ लॉट। पकाओ मत, पॉइंट पे आओ। चलो। उस जैंक के बारे में है। क्या किया जैंक ने? भाई, उसने आपकी टोपी और ग्लव्स ढूंढकर चोरी होने वाली गाड़ी में रख दी। वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है भाई। हमने अली को ये बोलते हुए सुना। हमने सोचा कि हमें आपको बता देना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आपको बताने के लिए आ गए भाई। ठीक है, समझ गया। और भाई, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, बस इस सबसे दूर रहो। ठीक है भाई। जाओ अब।
मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब बताता हूं तुम्हें मैं असल में क्या चीज हूं। पकड़ो 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 पकड़ लिया। अरे फिर भाग गया। हाँ। पकड़ो 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 पकड़ो। पता है ये कौन है? अरे ये फिरिस की माँ है, इसका नाम शुक्रान है। पहले तो इसे नहीं देखा, आप कैसे देखती इसे? आपके आने से पहले ये घर और बच्चों को छोड़कर चली गई थी। तुम अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं पानी पीकर आती हूँ। हाँ देखो देखो, वो इधर ही आ रही है। अरे शुक्रान, घर वापस कब आई? मैं हुलिया हूँ, तुम्हारी पड़ोसी। ओह, माफ करना, मैं पहचान नहीं पाई। समझ सकती हूँ, इतने दिनों के बाद जो लौटी हो। हाँ, पर अब यहीं पर रहने वाली सच हूँ। में? अच्छा है, अच्छा है। कम से कम अपने बच्चों का ख्याल तो रख पाओगी। क्या बात है, आज भी वैसी ही दिखती हो जैसे पहले दिखा करती थी। तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदली। क्या कह रही हो? मेरी जिंदगी तो बच्चों की परवरिश में ही बीत गई। मुझे देखो, मैं तो इन्हीं बेकार सी बातों में बूढ़ी हो गई। तुम तो आज भी बहुत अच्छी दिखती हो। तुम भी ना कुछ भी कहती हो। देखो तो सुनो। लो, फिक्री भाई भी आ गए। हाँ, क्या कर फिक्री रहे आ हो मेरे गया। बच्चों? तुम यहाँ क्यों आए हो फिक्री? इससे तुम्हें क्या मतलब? ये मेरा घर है। तुमसे पूछ के आऊँ क्या? तुमसे बात करने आया हूँ। मुझसे क्या बात करोगे? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रही हूँ। देखो कौन बात कर रहा है। यहाँ से चले जाओ फिक्री। क्यों जाऊँ? इसमें आ जाओ, झगड़ा मत करो। किसका बच्चा है ये? मेरा है। क्यों? तमीज तो सिखाओ इसे। क्या कह रही है ये? क्यों, क्या हुआ? क्या कर दिया इसने? बताओ तो सही। माफी मांगो। नहीं मांगूंगा। मैंने कहा माफी मांगो। नहीं मांगूंगा। रुक वो जाओ, मेरे बेटे से क्यों माफी डरा रही हो मांगेगा? मेरे बच्चे को? बोलो उससे कि पहले माफी मांगे। अरे पर किस बात के लिए माफी तुम्हें मांगी? कैसे पता? ये कुछ नहीं किया। पागल हो गई हो, दूर रहो मेरे बच्चे तो से। तुम्हें माफी क्यों मांगनी होगी। मांगेगा ये माफी? इसने ऐसा क्या किया? माफी तो मांगनी होगी। मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? ये बच्चे हैं, ऐसे ही खेलते हैं। इधर तो इसे तुम छोड़ो, फिक्री इसे वाला कह क्या दो करेगा? फिक्री मेरे बीच में ना आए। बेवकूफ औरत, हट जाना उधर से। चुप करो तुम। हाथ मत लगाओ मेरे बच्चे को, कह देती हूँ तुमसे। माफी मांगो अभी। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, कह देती हूँ तुमसे। फिक्री भाई ले जाइए इसे यहाँ से, वरना मैं मार। मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। आज याद आया कि तुम माँ हो। बच्चों को छोड़कर गई तब ये बात समझ में नहीं आई थी। मुझे समझाओगी? समझती क्या हो तुम? बताओ, हाथ मत लगाना मुझे। चलो चलो, देखो तो इसे। तुम चलो। आओ बेटा, बच्चे इधर आ जाओ। भी ऐसी ही चलो, आज। चलो, चलो चलो। बेटा, अंदर चलो। हो गया ना? बहुत जाओ। मस्ती करने जो लगी कुछ हो। भी हुआ है इसकी वजह सिर्फ तुम हो फिक्री। मैं कैसे वजह हुआ? मैंने तुमसे कब कहा कि जाओ जाकर झगड़ा करो? तुम मुझे फिर से परेशान कर रहे हो फिक्री। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? पागल औरत, तुम तो मेरे आने से पहले वहाँ झगड़ा कर रही थी। शायद सौतेली माँ भी अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखती। तुम जितना ख्याल रखती हो वो हाँ, दिख तुम रहा तो है। जैसे बहुत दूध के दूल्हे हो ना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं। खाक ख्याल रखा है तुमने। मुझे गलत साबित करने पर तुले हो, जबकि खुद को नशे में बच्चों का नाम तक याद नहीं रहता। इसका नाम इस्मत है, भूला क्या? मैं अपने बच्चों को छोड़कर कभी कहीं चला तो नहीं गया। मैं तो कभी भी तुम्हारी तरह कार्स घूमने नहीं गया। तुम इज़मिर भी हाँ। गई, मैं तो नहीं गया। तुम्हारी तरह बच्चों को छोड़कर मैं टर्की तुम तक तो नहीं बच्चों घूमा। के साथ रहते हो ना। कौन है वो? बोलो। अरे क्या नाम है उसका? हाँ, सैमा। लोग तो कहते हैं तुम सैमा के घर पर रहते हो। अब कहाँ गया भाषण तुम्हारा? नहीं, बच्चों का ख्याल तो मैं रखता हूँ। मैं बस 2 घर छोड़ के रहता हूँ और बच्चों को हमेशा देखता रहता हूँ। ऊपर वाला सजा देगा तुम्हें। तुम्हें सजा देगा, देखना जरूर देगा। तुमसे मिली ना होती तो खुश ही रहती। मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। बच्चे को तो भूल गई तुम यहाँ पर। आओ बेटा, अपनी माँ के पास आ जाओ। आजा बेटा आजा। तुम्हारी माँ जब तक यहाँ है कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। सही है, अब तुम्हारी माँ ही तुम्हें चोट पहुँचाएगी। संभल जाओ फिक्री। मैं संभला हूँ। इसमें तुम बड़े हो गए हो, खुद अपना ख्याल रखना। ऊपर वाला इसको सलामत रखे। जैंक, ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे, क्यों मुझे फंसाया? बताओ मुझे। हाँ, तुम आज भी खुश ना होते अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता।
जब तुम्हारा बुरा वक्त आया सिर्फ मैंने तुम्हारा साथ दिया, भूल गया सब। मैंने 2 साल में कुछ नहीं किया। हाँ, इतनी बार अपनी जान दांव पर लगाई है और तुमने मुझे अलग कर दिया। मैंने आज तक किसी को अलग नहीं किया, समझे? तुम्हें लगता है तुमने बहुत खतरे उठाए मेरे लिए? बेवकूफ, इतना समझ लो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। आई बात समझ में? धोखेबाज कहीं का। सर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ जमील, बैठो। अभी मुझे रिपोर्ट्स मिली है, उन्हें उसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ऐसा नहीं हो सकता सर। उन्होंने यही कहा, उन्हें कुछ पता नहीं चला, शायद फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए हों। लेकिन डीएनए भी तो चेक कर सकते हैं। हाँ, पर उसके लिए हमें सस्पेक्ट्स के सैंपल चाहिए होंगे, उसके बाद ही वो टेस्ट किए जा सकते हैं। हमें कोई खबरी ढूंढना होगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर। तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। समझ गया। आओ, लगता है आज तुम जल्दी स्कूल से छूट गए। हाँ, आसिम भाई यहाँ हैं? वो बस आते ही होंगे। हाँ, उस दिन क्या हुआ फिर? आप गई थी? हाँ, डिनर पर ना, बहुत अच्छा रहा। सच में आसिम बदल गया है, उसने अपना वादा निभाया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। ये सिर्फ आसिम की है। आज कितनी खुश है ये। आज दिन ही खराब है हिकमत। कोई बात नहीं। वो मैं कुछ सोच रहा था। तो मैं अपना काम शुरू करूं? मैं सारे बैग्स रख के आता हूं। यहाँ देखो। क्या हुआ? इधर आओ 1 मिनट। ये हासम की बेटी है ना? है तो वही। आजकल के बच्चे कितने बेशर्म हो गए हैं। ये सब तो इनकी माँ ही इन्हें घर में सिखाती है। क्या कर रहे थे? नहीं सर। दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, मैंने मैं तो ऐसे ही कहा चलाओ इसे, मुझे भी देखना है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इसे चलाओ। सुनाई नहीं देता तुम्हें? ये क्या है? हाँ? सर बात सुनिए। क्या है ये? क्या है ये? सर 1 मिनट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर आप मार डालूंगा सबको। छोटे शैतानों, थोड़ा आगे चलो। रहमत, मैं कह रही थी कि तुम्हें तुरंत घर जाना है क्या? हम कितने टाइम से साथ नहीं बैठे हैं। इन शैतानों को पहले घर छोड़ दें, फिर हम चलते हैं। एक नया काम है, कुछ और एग्जाम्स होने वाले हैं, काफी पैसे बना सकते हैं। एग्जाम्स देने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। हो गया? इतनी जल्दी? फंस गए। मुझे बच्चों को लेकर घर चली जाओ। क्या हुआ? ये पिछले एग्जाम के टीचर हैं, कुछ तो होगा। घर चलो बच्चों। सुनो, 1 मिनट रुको, तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम चाहते हो मैं पुलिस के पास जाऊं? चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। यही बाकी रह गया था। बच्चों तुम अपने घर जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। मुश्ते! मुश्ते!
ए मुझे रुको रुको, मुझे रुको। 2 मिनट सुन नहीं सकती तुम। हाथ छोड़िए, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी, समझे आप? अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ तुम लड़कों के साथ घूमती फिरती हो, तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता। आजकल फिक्री के बेटे के साथ घूम रही हो ना तुम। सच है तो कान खोल कर सुन लो कि तुम उससे नहीं मिलोगी। तुम्हारी माँ ने जैसा किया था तुम्हें वैसा नहीं करने दूंगा मैं। समझ में आया तुम्हें? मैं मिलूंगी। तमीज कहीं की बेशर्म लड़की, कुछ तो शर्म करो। अब समझ में आएगा तुम्हें। बेशर्म लड़की। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं, और मैं ये बात तभी समझ गया था कि तुम वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। ये आपको कैसे पता चला? उसने ही बता दिया? उसे डर था कि उसे निकाल दिया जाएगा, इसलिए उसने तुम्हारा नाम और स्कूल का नाम बताया। मुझे लगा तुम्हारी उम्र काफी होगी, पर फिर पता चला कि तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो। आप मुझसे चाहते क्या हैं? सुनो रहमत, तुम्हें पता है कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि तुमने ये एग्जाम किसी और के बिहाफ पर दिया है, और तुम्हें अरेस्ट करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इंतजार किस बात का है? आप ये बताने के लिए आए हैं मुझे? जो करना है कीजिए। देखो, तुम काफी स्मार्ट स्टूडेंट हो, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करना चाहूं तो इससे आपको क्या? रहमत, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा था जब मैं बच्चा था। अगर मेरे टीचर्स आसपास नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं अपनी लाइफ में क्या करता। शायद मैं किसी जेल में होता, या इसका मतलब आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्योंकि आपकी किसी ने मदद की है। एक काम करो, कल मुझे यूनिवर्सिटी में आकर मिलो, हम देखते हैं अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल हुई तो आई कैन डू समथिंग। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मैंने जो कुछ कहा उस पर गौर करना। जमील भाई, अंदर चलो तुम। हाँ। क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बताइए क्या करना है? मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलकर अपना स्टेटमेंट बदलना होगा। पुराने वाले में क्या प्रॉब्लम है? बकवास मत करो, मैं पुराना यूज नहीं कर सकता। इस बार तुम्हें बरिस का नाम देना होगा और तुम खबरी बन जाओगे। तभी हम डीएनए टेस्ट कर पाएंगे, समझे तुम? और तभी हम प्रूव कर पाएंगे। नहीं जमील भाई, मैं आपका खबरी नहीं बन सकता। मैं उसे फंसा नहीं सकता हूँ। काम तो दूर की बात है, मुझसे कोई दोबारा बात भी नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम अभी भी ये सब करना चाहते हो? हाँ, तैयार हो जाओ, हमें चलना है। नहीं भाई, मैंने बरिस का नाम लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? वो तो फंसेगा और साथ में मैं भी जाऊंगा। आपका क्या जाएगा? आपको वो मिल गया तो आप मुझे छोड़ देंगे, पर मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। वो मुझे माफ नहीं करेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? अब तक तो तुम तैयार थे, अब क्या हो गया अचानक? हाँ देखो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, समझ गए तुम? देखिए भाई, आपको सबूत चाहिए था ना, दिया मैंने। आपने जो भी कहा था मैंने किया। खबरी बनना मेरे उसूलों के खिलाफ है। देखिए, अब आप खुद ही सब संभालिए। तो ठीक है, तुम्हें पता तुमने क्या किया है? अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। मुझसे दोबारा मदद मांगने की सोचना भी मत। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मम्मी, बोलो बेटा। भूख लगी है। अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया बेटा, पर बहुत भूख लग रही है। अभी अपने बेटे के लिए कुछ बनाती हूँ। क्या खाओगे? क्या खाओगे? चलो मैं टीवी पर कार्टून लगा देती हूँ, तुम आराम से देखो। चलो। अच्छा। दीदी डांटेंगी।
दीदी तुम्हें कार्टून नहीं देखने देती? नहीं देती। तुम्हारी माँ है ना अब यहाँ। अब से दीदी को बिल्कुल भूल जाओ बेटा। जितना चाहो कार्टून देखो। सीमा, मैं हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। हाशिम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? सिर्फ बात करनी है। कितनी देर से खड़ा हूँ सीमा, मुश्ते के बारे में बात करनी है। खोलो दरवाजा। क्या कर रही हो? हाँ, चले जाओ यहाँ से। सीमा, दरवाजा खोलो, मुश्ते के बारे में बात करनी है। चले जाओ, चले जाओ। अरे क्या चले जाओ? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनोगे तब पता चलेगा। जाओ यहाँ से, तुम अंदर नहीं आ सकते। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम समझती क्यों नहीं? आज मुझे मुझदे के बारे में कुछ बात करनी है। तुम दरवाजा खोलो। जाओ, अगर फिक्री जी को पता चला तो वो मार मार कर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देंगे, समझ गए? अरे क्या कर लेगा फिक्री? फिक्री अपने घर पर है, अपनी बीवी के साथ। सब लोग जानते हैं, बस तुम्हें ही खबर नहीं है। अब खोलो प्लीज। समझो मेरी बात को, मुझदे के बारे में बात करनी है। तुम समझते क्यों नहीं? सुनो सुनो सीमा, दरवाजा खोलो। दरवाजे के पास खड़ी रहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकती? अच्छा अच्छा, अब समझा मेरे लिए दरवाजा क्यों खोलोगी। स्कूल में कुछ हुआ? नहीं, स्कूल में सब कुछ ठीक है। फिर क्या हुआ? बनो मत सीमा, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरी नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं, मार डालूंगा उसे। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम अब भी नहीं समझी? उसने हर प्रेमी के साथ इंटरनेट पर अपनी फोटो डाल रखी है। पता भी है उसके कितने प्रेमी हैं? फिक्री का बेटा मुझदे की फोटो इंटरनेट पर डालता है। उससे तुमने लड़कों की अय्याशी का एक जरिया बना दिया है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं। मेरी बेटी के बारे में तमीज से बात कीजिए। क्यों, क्या हुआ? सच सुना नहीं जाता? ये सब कुछ उसने तुमसे ही सीखा होगा। वो तुम्हारे ही रास्ते पर चल रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब सुनो, उसका सामान पैक करो, उसे कहीं भेजना होगा। गांव भेज दूंगा। हाँ, गांव जाकर वहाँ कुछ न कुछ तमीज तो सीखेगी। मैं अब नहीं सहने वाला, बता देता हूँ। गांव जाकर वो क्या करेगी? मुझे कुछ नहीं पता। क्या बात हो रही है? लो, आ गई तुम्हारी बेशर्म लड़की। ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ तो शर्म कीजिए। हाँ, फैसला हो गया, गांव जाओगी तुम। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप इन्हें साफ साफ बता क्यों नहीं देती? हाँ हाँ, क्यों नहीं? जो यहाँ दिन रात अय्याशियाँ कर रही हो वहाँ नहीं कर पाओगी, इसीलिए नहीं जाओगी। हाशिम प्लीज ऐसा मत करो। मॉम, आप चुप रहेंगी तो हमेशा चुप रह जाएंगी। हासिम हासिम रटने से क्या होगा? मुझदे, मैं बस, मेरी बात सुनो मुझदे, मुझदे, मुझदे। हमेशा बस चुप ही रहेंगी, कुछ नहीं कहती हैं। पता नहीं सब कहाँ गए होंगे। बस इसमें ठीक हो। मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है, कभी माँ को परेशान नहीं करता। मम्मी पॉटी। क्या? पॉटी। इसमें तुमने पॉटी कर दी क्या? हाँ। चलो तुम्हारी नैपी बदल देती हूँ। इसमें नैपिस कहाँ पर है? नहीं पता। इसमें नैपिस कहाँ पर है? पॉटी। तुम्हारी नैपिस कहाँ पर है? मॉम, क्या हुआ? स्मिथ की नैपिस नहीं मिल रही। उसके बेड के नीचे ही तो है।
लाइए मैं बदल दूं। आप भी सीख जाएंगी। आ गए तुम बेटा। आप दरवाजा नॉक भी कर सकती थी। बेटा क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? पता नहीं, मतलब सब कुछ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती हूँ। तुम क्या करते हो, स्कूल कैसा है, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, सब कुछ। क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी पता है? ठीक है, शुरू से बताता हूं। नाम रहमत, माफ कीजिएगा, मैं जब पैदा हुआ आप थी ना। बस करो, तुम्हें कभी नहीं भूली। मैं हमेशा याद करती थी तुम्हें। अब ये कैसे समझाऊं तुम्हें? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, क्या तुम मुझे माफ करोगे बेटा? अगली बार हमें देखने का मन हो तो भी मत आइएगा, क्योंकि आप हमारी जिंदगी बर्बाद तो कर ही चुकी हैं। अब चाहिए, चली जाइए यहां से। हेलो मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा रूम में। क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों आए हो यहाँ? सुबह का तमाशा कम था क्या? सुबह वैसे सुबह जो हुआ वो मैं भूल गया था, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया मैं आ गया। अच्छा, अब क्या याद आ गया? चलो तैयार हो जाओ, गवर्नर के यहाँ चलते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। याद है ना कागजात तुम्हें? मेरा मन अब बदल गया है? ऐसे कैसे तुमने अपना मन बदल लिया? बेवकूफ हो क्या? तुम भी कागजात साइन करोगे? कैसे कागजात? इस्मत को मैं साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने एक लॉयर से बात की है, सब तैयार हैं। इस्मत को तुम वापस ना ले सको, इसलिए कुछ पेपर साइन करोगी तुम, कस्टडी के लिए। तुम साइन कर दो, सौदा पक्का। ठीक है। मुझे लगा तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी होगी। ठीक है, ये सही रहेगा। तुम कस्टडी ले लो, मैं कल तक जो भी कागजात हैं साइन कर दूंगा। ठीक है, मैं लॉयर से बात करके बताती हूँ। जब तक ये चलेगा मैं यहीं रुकूंगी। कौन आया? हाँ वरिस, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ ना, तुम भी ना। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस कुछ देने आया हूँ। तुम किस बात पर हंस रही हो? अभी तुम्हें तुम्हारे घर में आने से रोक रही थी ना। देखो, आखिरी बार सुन लो, ये तुम्हारा घर है, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकती हो, ठीक है? हाँ, तो मुझे कुछ देने वाले थे। लो, ये क्या? मेरा पुराना मोबाइल। पर मेरे पास मोबाइल है। हाँ वो तो है,
मैं चाहता हूँ तुम ये भी रख लो, अपना मोबाइल तुम बच्चों को दे दो जिससे तुम उनसे बात कर पाओ। हाँ ठीक है, मैं माँ के जाने तक इसे रखूंगी। ठीक है, जब तक तुम चाहो। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू। मैं देखती हूँ। रहमत दीदी कैसी हो? ठीक हूँ। हेलो रहमत। हेलो बरिस भाई, कैसे हो? घर तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। आपने ये घर क्या इतनी आसानी से खरीद लिया? मैं कहना चाहूंगा मेरी किस्मत अच्छी चल रही है। आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, वैसे भी मुझे कहीं जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। चलो अंदर चलो। बरिस ने मुझे अपना पुराना मोबाइल दिया है। वो चाहता है मैं अपना मोबाइल तुम लोगों को दे दूं। मैंने ये माँ के जाने तक ले लिया। काश मैं भी आपके साथ ही रहता। मैं भी यही चाहती हूँ, पर अगर तुम भी नहीं रहोगे तो उन पर ध्यान कौन देगा? शायद आग लगा दे, बच्चे भी हैं। सही है। तो और सुनाओ। पापा इस्मत की कस्टडी मॉम को देने वाले हैं। कैसी कस्टडी? मैंने तो बस सुना जब वो बात कर रहे थे। पर वो अभी शादीशुदा है। हाँ वो तो है, लेकिन वो कोई पेपर साइन करने वाले हैं। मॉम ने उन्हें साइन करने को कहा और पापा मान गए। वो मान गए? हाँ। चलो चलो। दीदी अरे मोबाइल। मैं यही हूँ, बस स्टेशन पे इंतजार करूंगा। वापस चले जाओ तूफान, सब खत्म हो चुका है। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब मान भी जाओ तो ले। Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.